जिसको सारा विभाग को ख़त्म करके प्राइवेट कर दिया गया। कानून, संविधान में तमाम कानून को बहुत बारीकी से समाप्त किया जा रहा है। हमारे अधिकार खतरे में है, बहुजन समाज खतरे में है। हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी ये कह रहा है कि हिंदू कोई शब्द जो अगर कोई शिवलिंग और हिंदू के ऊपर अगर कोई चर्चा करेगा तो उसके ऊपर FIR लॉज होनी चाहिए। छलने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे बनाए जा रहे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, 400 किलो का सिर्फ घंटा बजाएंगे, कमेटी में एक भी बंदा अपना नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा वहाँ कमेटी में रामलला के नीचे जब उसके वहाँ पर खुदाई हुई तो खुदाई में निकली बुद्ध मूर्तियाँ। हमारे देश का प्रधानमंत्री जब बाहरले देशों में जाता है, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, जब अपने देश में आता है तो यहाँ किताब खोलता है राम और श्याम की। बीजेपी में जो है ना, पहले जो है ना, जो मंडल के खिलाफ करमंडल लेके चले थे उनकी चलती थी, तब भी 5 लोग थे और अब भी 5 लोग। 2024 से पहले देश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। दिल्ली में लगातार बैठकें हो रही है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं, पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और ये लोग लगातार बैठक कर रहे हैं। देश भर में कैसे यूनिटी बनेगी, जो मुद्दे हैं उस पर विचार चल रहा है। मैं इस समय दिल्ली में ही हूँ और तमाम लोग एक साथ खड़े हैं। क्या बैठक चल रही है आप लोग? आज की सरकार में हमारा भारत का संविधान में दिया गया कानून और भारत की बहुजन समाज की आज़ादी खतरे में है, जिसको लेकर मैं निरंतर 2017 से लगातार मैं आंदोलन कर रही हूँ। 2022 में भी हमने बहुत बड़ा टारगेट किया था। 26 नवंबर को संविधान दिवस लखनऊ में मैंने मनाया और उसमें तमाम सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन के लोग को एक मंच पर ला करके बहुजन समाज को एकजुट करने का कार्य किया था, लेकिन उस समय बीजेपी को हम लोग नहीं रोक पाए। और अभी 2024 का चुनाव होने जा रहा है। 2024 में संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए तमाम बहुजन समाज से जो जुड़े हुए सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, सभी को एकजुट करके। क्यों, आपको तो सबसे पहले बीजेपी ने सांसद बनाया, आप खुद शेड्यूल कास्ट हैं, तो बीजेपी तो सबको भागीदारी दे रही है, फिर बीजेपी से क्या विरोध है आप लोग? देखिए, बीजेपी की सरकार में जो बहुजन समाज का नुकसान हुआ है, आरक्षण, अभी आपने देखा होगा कि तमाम विभाग में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में तमाम विभाग बना करके आरक्षण की व्यवस्था देकर उनको आगे बढ़ाने का कार्य किए थे, जिसको सारा विभाग को ख़त्म करके प्राइवेट कर दिया गया। संविधान में तमाम कानून को बहुत बारीकी से समाप्त किया जा रहा है। हमारे अधिकार खतरे में है, बहुजन समाज खतरे में है। निरंतर घटनाएं घट रही हैं, जिसको लेकर के मैं निरंतर लोकसभा के अंदर, लोकसभा के बाहर निरंतर आवाज़ उठा रही हूँ। और 2024 में संविधान को बचाने के लिए हम बहुजन समाज के लोग को एकजुट करने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। और आज से नहीं, 2017 से मैं लगातार आंदोलन कर रही हूँ और आज भी संविधान को लेकर के माननीय कांशीराम साहब जी की विचारधारा को पूरे भारत में बहुजन समाज को एकजुट करने का कार्य कर रही हूँ। जाइएगा ना, एक और सवाल लेंगे। ये भी बीजेपी से सांसद थी, पार्टी छोड़ दिया, बगावत की, इनको लगता था कि बहुजन हितों के साथ अनदेखी हो रही है। राजकुमार सैनी जी हैं, आप भी बीजेपी से सांसद थे, आप OBC से आते हैं, ये शेड्यूल कास्ट हैं, आपको क्या दिक्कत लग रही है बीजेपी से? देखिए, हमने बीच में रह करके देखा, इस देश के अंदर 25 हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट है, एक भी जज आज तक OBC का नहीं है, जिसमें सिफारिशें केंद्र और स्टेट सरकारों। सुप्रीम कोर्ट में 1-2 जज आ गए हैं, एक जज है। अब आया एक आध, उसको एक आध को गिने मत। जो हकीकत है, देश में लगभग 45-50 यूनिवर्सिटियां हैं, जो केंद्रीय यूनिवर्सिटियां हैं, उनमें SC की सिर्फ 5% की हिस्सेदारी है और बैकवर्ड 0 है। देश में से सैकड़ों राजदूत बाहर जाते हैं, कोई हिस्सेदारी नहीं। 97% ब्यूरोक्रेसी जनरल कैटेगरी के पास है, जो पूरी मिलिट्री के अंदर। तो OBC को हिंदू राष्ट्र चाहिए, आप कहाँ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पढ़ाई लिखाई देने जा रहे हैं? मंदिर बन गया, काशी कॉरिडोर बन गया, अभी देखिए नाम बदल रहा है, कर्तव्य पथ हो गया। इसी समझिए, इसी देश के अंदर हकीकत में जो लूटा गया है, वो पुनर्जन्म और स्वर्ग और नरक के नाम पर जो लोग लुटेरे हैं, जिन लोगों ने लूटा है, भय दिखा करके तुम गधे, घोड़े, कुत्ते, बिल्ले बनोगे, जो कुछ कमाओ दान कर दो और फिर स्वर्ग में जाओगे, क्योंकि स्वर्ग और जन्नत से कोई बताने आया नहीं कि स्वर्ग मिला नहीं मिला, और यहाँ से जिंदा कोई स्वर्ग जा नहीं सकता। इसी भय के माध्यम से, जबकि गौतम बुद्ध ने दुनिया के 195 मुल्कों में से लगभग 80 मुल्कों में गौतम बुद्ध की विचारधारा जो सिमिलरिटी की है, जिसने उस पर आएंगे, धर्म वाले बात पर आएंगे। एक बात बताइए कि आप विधायक सांसद रहे हैं,
सावित्रीबाई फुले भी बीजेपी से सांसद है। आप लोग को कैसा महसूस हुआ वहाँ 5 साल रहने के बाद? हमारे हिस्से के लिए सिर्फ हमारे को कठपुतली बना करके इस्तेमाल करने का प्रयास तो जो अभी हुआ, जो SC ST OBC के जो वहाँ सांसद है सबसे ज्यादा, वो कठपुतली हैं। ये कठपुतलियां हैं। दुकान पे जैसे पुतले खड़े करे जाते हैं उनको वर्दी पर आकर के वर्दी ऐसी लगेगी, हमारे लोगों को दिखाया जाता है इन MP MLA को टिकट दे करके 27 OBC मंत्री हो गए। अरे भैया वो 27 OBC मंत्री भी है, 27 कठपुतलियां हैं। 400 में हमारे देश में 800 MP के राउंड अबाउट जो है ना, 800 MP राज्यसभा लोकसभा में, जो 200 तो हैं बाबा जी के, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की दुआओं का फल। हाँ। और बाकी जो है SC ना SC ST, और लगभग जो है ना 500 हैं जनरल कैटेगरी से, 100 हैं बैकवर्ड के जिनमें 12 नॉमिनेटेड हैं। आप कहाँ सोच रहे हैं कि ये मोदी जी खुद पिछड़ा क्लेम कर रहे हैं। अरे वो मोदी जी 2 साल पहले अपने आप अपनी जाति को उसमें डाल करके OBC बना रहे थे। अगर OBC वालों के वोट ना गए होते तो OBC का पता लग जाता। OBC ने दिए ही मोदी को बैकवर्ड के नाते वोट, लेकिन फिर हमारा हिस्सा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमारी यूनिवर्सिटियाँ, बाहर के विदेशी एम्बेसडर या मिलिट्री के अंदर कोई रेजिमेंट, आज तक OBC SC की कोई रेजिमेंट नहीं है। देखिए ये लोग कोई साधारण लोग नहीं है जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं बीजेपी से। जाइएगा नहीं, एक सवाल और ले, कनौजिया साहब आप तो भड़का रहे हैं लोगों को। आप लोग तो आप तो कभी बीजेपी में रहे नहीं, तो आप भड़का रहे हैं लोगों को, आप समाजवादी हैं। देखिए हमारे लोग ऐसा नहीं कि मेरे कहने पर भड़क जाएंगे। हमारे लोग प्रबुद्ध हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बाबा साहब के सिद्धांत और विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। आज जो हम लोग यहाँ दिल्ली में जो आज की बैठक हुई है, हम भड़काने के लिए नहीं हुई है। उनको जो है संविधान को बचाने के लिए हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, कार्यक्रम करने जा रहे हैं। 26 नवंबर को बहुत बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में होने जा रहा है। आज जो है लगभग मेरे समझ से 35 राजनीतिक पार्टी, आप यहाँ पर जो है रहे होते तो देखे होते, 35 राजनीतिक पार्टी के लोगों ने एक मंच बना करके और जो संविधान विरोधी ताकतें हैं उनको रोकने के लिए काम करने जा रहे हैं। 26 नवंबर को पूरी ताकत के साथ में आज दिल्ली में तो अलग पार्टी बनाएंगे कि गठबंधन में जाएंगे? नीतीश कुमार अलग कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है कि इसमें कमेटियां बनाई जा रही हैं, कमेटी बन चुकी हैं। वो कमेटियां जो है निर्णय लेगी कि हमको जो है एक पार्टी बना करके चलना है या मोर्चा बना कर चलना है। और सवाल है, इलियास साहब हैं, ये भी पूर्व MP हैं। आप तो ये SC हैं, ST हैं, आप लोग कट्टर हिंदू के साथ घूम रहे हैं, आपको तो देशद्रोही घोषित कर दिया है। कट्टर हिंदू सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में से हो सकते हैं, खासतौर से ब्राह्मण। बाकी लोग अपनी बेवकूफ़ी में अपने को हिंदू समझते हैं। लेकिन मुसलमान तो खाली हिंदू हिंदू हिंदू, मुसलमान को तो पता ही नहीं जाति व्यवस्था है। ये बुद्धिस्ट हैं, ये बुद्धिस्ट हैं, आप लोग फिर हिंदू हिंदू कहते रहते हैं। नहीं, हम कहते नहीं रहते। असल में बुद्धिस्ट की अलग से पहचान नहीं बन पाई। मर्दमशुमारी में पूरी दुनिया में बुद्ध को पहचानते हैं लोग, पूरा साउथ ईस्ट एशिया बुद्धिस्ट है। जनगणना में जो पिछली हुई है, जो आउट हुई, उसमें 1 लाख कुछ हज़ार बुद्धिस्ट हैं भारत में, जबकि खुद महाराष्ट्र में करोड़ों में की तादाद उनकी है। आइए सही सवाल, आइए और एक सवाल लेंगे। कोई शेड्यूल कास्ट ऐसा मुझको नहीं मिल रहा है जो अपने को बुद्धिस्ट ना कह रहा हो, लेकिन वो पहचान उनकी नहीं बन पाई। तो आप लोग की जान कैसे बचेगी? मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चल रहा है, मुसलमानों को फंसाया जा रहा है, मारा जा रहा है, दलितों वाली हालत हो गई है। देखिए चलने दीजिए, पिछड़ों वाली चलने दीजिए। ये जो दुनिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर जगह बहुमत का राज होता है। सिर्फ एक अभागा देश हमारा है जहाँ हजारों साल से 10% का शासन 90% पर रहा है। 10% आ रहे हाँ। यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान बादशाह जब थे करीब 700-800 साल तक, तब भी असल राजा पुरोहित होता था। इसलिए कि पुरोहित सिस्टम को उन बादशाहों ने अपने राजकाज के लिए को ज़्यादा लंबा करने के बेटी रोटी का भी संबंध था। हाँ, सब कुछ था। सैनी साहब, आप लोग तो पिछड़ी जाति से हैं, आप रिजर्व रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जुडिशियरी, मीडिया में। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? आप सबसे ज़्यादा तो OBC को लोग कूद रहा है हिंदू राष्ट्र के लिए।
आप लोगों को ये जानकारी होगी कि मेरे पास ये कागज पड़ा है जिसमें हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी ये कह रहा है कि हिंदू कोई शब्द जो अगर कोई शिवलिंग और हिंदू के ऊपर अगर कोई चर्चा करेगा तो उसके ऊपर FIR लॉन्च होनी चाहिए। ये हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये मेरा फैसला नहीं है। हिंदुइज्म बनाम ब्राह्मणिज्म, ये सिर्फ एक हिंदू का नाम दूसरे शब्दों में कहें आज राजस्थान में आर्य से एक बड़ा अधिकारी है, उसने कुछ कर्मकांड के खिलाफ लिख दिया, मीना समुदाय से है, तो ब्राह्मण समाज उसको नौकरी से बर्खास्त करने की मांग करे और हो सकता है गहलोत कर दे। कैसे बचाएंगे अपने यही व्यवस्था जो है ना इस देश के अंदर, हिंदुइज्म का दूसरा नाम अगर रखेंगे ब्राह्मणवाद, जैसे इलियास जी ने भी कहा कि उस वक्त भी व्यवस्था मुसलमानों ने राज नहीं किया, मुसलमान बादशाहों ने राज किया, जिनके पुरोहित, जिनके जो है ना फैसले, राजा का फैसला भी ब्राह्मण बदल सकता था, पुरोहित बदल सकता था। इसका मतलब राज किसका रहा? उस राज में भी राज के हायर अथॉरिटी यही लोग रहे। आज पूरे देश के अंदर अगर समझा जाए अंधविश्वास की वजह से बुद्धिज्म यहाँ खत्म। ओबीसी को क्या करने की जरूरत है ये बताइए, आप ओबीसी के बड़े नेता हैं। ओबीसी को ऑर्गेनाइज करके आज यहाँ IRPF के अंदर 100 पार्टियां हैं, लगभग 30 पार्टियों ने संकल्प लिया है कि 26 नवंबर संविधान दिवस पर इस दिल्ली का पूरा कूच करेंगे। और जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं, जो ऑलरेडी देश के अंदर जनगणना कराना चाहती हैं, जो लोग इनके पक्षधर हैं, उनको साथ लेकर नीतीश लालू पर भरोसा नहीं है, वो लोग तो तैयार हैं। नहीं, क्यों नहीं भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है और सभी कुछ बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सब इकट्ठे होकर के यूल लड़ेंगे। आपको क्या लगता है शेड्यूल कास्ट के लोग कहाँ जाएंगे? कह रहे हैं लोग कि अखिलेश जा सकते हैं तेजस्वी या लालू के साथ, मायावती जी नहीं जाने वाली हैं। शेड्यूल कास्ट कहाँ वोट करेगा? देखिए, शेड्यूल कास्ट वहाँ वोट करेगा जहाँ पर संविधान बचाने की बात होगी, और संविधान को बचाने के लिए जो पार्टी काम करेगी, जो नेता काम करेगा, जो बोलेगा लोकतंत्र को बचाने के लिए, वहाँ पर जो है शेड्यूल कास्ट जो है वोट करेगा। मुसलमान कहाँ वोट करेगा? ओवैसी भी एक बड़ा फैक्टर है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हम असली हकदार हैं मुसलमान। संविधान मुसलमानों की ज़रूरत नहीं, लेकिन भारतीय समाज की ज़रूरत है। मुसलमान जान की बाजी लगा देगा संविधान को बचाने के लिए। संविधान से जो फ़ायदा इन लोगों को है, बैकवर्ड एससी को, वो बैकवर्ड एससी का फ़ायदा नहीं है। संविधान ने इस मुल्क को एक नक्शे में जोड़ के रखा है जिसमें हज़ारों जातियाँ हैं, सैकड़ों नस्लें हैं, सैकड़ों हज़ारों ज़बानें बोली जाती हैं। उस देश को एक करके अगर रखा है तो इस संविधान ने, अगर हम देश को एक रखना चाहते हैं तो संविधान हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो ये दो लोग तो बीजेपी के सांसद रहे हैं, अब वहाँ से इनका मन जो है वो हट गया है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ जो सरकार चल रही है, आप कॉन्स्टिट्यूशनली देखेंगे आरक्षण खत्म हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। क्या लग रहा है, कभी कभी महसूस होता है कि बीजेपी छोड़ के गलती कर दी, या प्राउड होता है कि नहीं अच्छा किया, समाज के लिए त्याग दिया? देखिए, मैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान के तहत मैं सुरक्षित सीट से मैं सांसद का चुनाव जीत करके आई थी। और जब मुझे लग रहा है कि हमारा भारत के संविधान में दिया गया कानून जो अनुसूचित जाति के लिए है वो हमारा ख़त्म हो रहा है, जिसको लेकर के मैंने लोकसभा में भी उठाया और लोकसभा के बाहर में बड़ी बड़ी रैली करके भी समाज को जगाने का काम किया, बताने का काम किया। आज जो हमारा लोकतंत्र खतरे में है तो ये पूरा भारत के लोग चिंतित भी हैं, जिसको लेकर के बड़ी बैठकें भी अब हो रही है। तो निश्चित रूप से संविधान को बचाने के लिए पूरे बहुजन समाज के लोग को एकजुट हो जाना चाहिए। तो सोचिए, बड़ी बैठक हुई है, लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी के पास ना कोई टीवी है ना अखबार है। खबर पहुँचे तो कैसे पहुँचे? सोशल मीडिया एक सहारा, उस पर भी संख्या कम है। लेकिन मैं ये कोई साधारण लोग नहीं है, ये बीजेपी के फॉर्मर MP हैं, पूर्व MP है जो बीजेपी में रहे हैं, बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा जानते हैं। और अब इनको लगता है कि जो सरकार चल रही है उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, वो सिर्फ मुखौटा है। ये सैनी साहब बड़ा गंभीर आरोप है। मैं तो सोच रहा हूँ सबसे ज़्यादा OBC के सांसद हैं अभी बीजेपी में। देखिए, अगर हिंदुइज्म की बात करें, अंधविश्वास की वजह से पूरा OBC ही गुमराह है। इस गुमराह होने की वजह से उनको जो है ना अंदर की बात नहीं बताई गई। पूरे OBC को
छलने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे बनाए जा रहे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, 400 किलो का सिर्फ घंटा बजाएंगे, कमेटी में एक भी बंदा अपना नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा वहाँ कमेटी में रामलला के नीचे जब उसके वहाँ पर खुदाई हुई तो खुदाई में निकली बौद्ध मूर्तियाँ पूरे विश्व के अंदर। जब ओबीसी के तो कुछ साधु भी गिरफ्तार हो रहे हैं। आपके यहाँ से रामपाल गिरफ्तार हो गए, अभी एक बच्चा दलित समाज का था, वो मंदिर को कारोबार करना चाहता था, तो ओबीसी को मंदिरों में जगह मिल पाएगी? हमारे देश का प्रधानमंत्री जब बाहरले देशों में जाता है, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, जब अपने देश में आता है तो यहाँ किताब खोलता है राम और श्याम की, जो कि पूरे देश के अंदर लल्लई सिंह यादव की किताब ने, सच्ची रामायण ने पूरा खुलासा कर दिया कि ये घटनाएं देश में हुई ही नहीं। आप इतना बात जानते थे तो आप ही लोग तो 2014 में बीजेपी को सरकार में लाए। देखिए, आपकी बात सही है कि उस बात जो है ना, देश के अंदर के बेरोजगारों, किसानों को 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, बेरोजगारों को, किसानों की आमदनी 2 गुनी हो जाएगी, कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा। हमने सोचा कि बैकवर्ड मोदी जी आ रहे हैं और बैकवर्ड का भला होने वाला है, भाई क्यों ना साथ दिया जाए। लेकिन वो तो जब अंदर जाके डाला के लगता था राख ठंडी है, लेकिन अंदर पूरी हीट थी, हाथ किसका चलता है बीजेपी में? किसका चलता है बीजेपी में? जो है ना, पहले जो है ना, जो मंडल के खिलाफ करमंडल लेके चले थे उनकी चलती थी, तब भी 5 लोग थे और अब भी 5 लोग। आरएसएस तो कह रहा है हम समरसता बढ़ा रहे हैं, भाईचारा बढ़ा रहे हैं। हाँ, वो समरस पी रहे हैं, सबका रस पी रहे हैं, और हमारे जैसे लोगों को सिर्फ मुखौटा बना करके दिखाते हैं और वोट। क्या चाहिए ओबीसी को एग्जैक्टली चाहिए क्या? धर्म चाहिए या अधिकार चाहिए? देखिए, ओबीसी को संवैधानिक तौर पे जो अधिकार आर्टिकल 340, 41, 42 में दिए गए हैं, आज देश को चाहिए कि 100% आरक्षण कर दे। हमें किसी का आरक्षण नहीं चाहिए, सभी जातियों को जनसंख्या अनुपात में आरक्षित कर दें, बीमारी ही खत्म हो जाए, मेरा प्राइम मिनिस्टर, मेरा चीफ मिनिस्टर बनेगा, मेरे को फायदा होगा। जाति व्यवस्था का उसी दिन विध्वंस हो जाएगा जिस दिन 100% आरक्षण कर दिया और उसको लागू कर दिया। 2024 में लगता है लालू नीतीश की जोड़ी कोई कमाल कर पाएगी? वो कह रहे हैं कि हमको पीएम नहीं बनना है, जो 2014 में आए हैं उनको 2024 में रोक देंगे। शंभू सिंह जी, हम कमाल करवा के दिखाएंगे, वो सारी टीम इसी मिशन के ऊपर काम कर रही है। और चलिए, ये लोग थे बीजेपी के पूर्व एमपी थे और अब लगातार बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी से हैं तो इन नेताओं की बात सुनिए। मैं शरद यादव से 2 दिन पहले बात कर रहा था, मैंने उनको कहा था कि पहले हमारे नेता जागरूक थे लेकिन अब समाज भी जागरूक हो रहा है। लेकिन सवाल वही है कि और कितना वक्त लगेगा। इस देश के 90% आबादी के हक अधिकार की कोई बात नहीं कर रहा है। आप जुडिशियरी में नहीं है, मीडिया में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है, तो आखिर ये सारा मलाईदार पद किसके पास है? धर्म के धंधे में भी आपकी भागीदारी कम है। स्टालिन ने जब कहा कि सारे जाति के लोग पुजारी बनेंगे, मद्रास हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। सवाल है कि आपके हिस्से में गरीबी है तो उसकी वजह क्या है, इसकी पड़ताल कीजिए। और ये आपके समाज के नेता हैं जिनका अपना अनुभव है, ये बीजेपी में भी रहे हैं और अब सामाजिक आंदोलन भी चला रहे हैं। इनकी बातों से आप सहमत हैं या असहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।